रखे। आज के इस सर्वधर्मीय सभा में, जहां जो भारत में मूल धर्म कार्यान्वित है सदियों से, उनके फॉलोअर, प्रतिनिधि और गुरु, उनको सिखाने वाले भी यहाँ पर आज उपस्थित है। ये बड़ी खुशी हुई कि सबके साथ जब मिलने का मौका आता है और एक साथ बैठकर जब हम एक दूसरे के लिए मंगल मैत्री करते हैं, सुख शांति की प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते ही नहीं बल्कि सुख शांति अपने जीवन में और समाज में लाने का प्रयास करते हैं, तो सुख शांति आती है। केवल प्रार्थना से नहीं आएगी, वो करने से आएगी, उसको पालन करने से आएगी। कोई भी चीज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मनुष्य में वो शक्ति है कि हम चाहे तो अपने गांव को बहुत सुंदर भी बना सकते हैं, बहुत मंगलमय, बहुत पवित्र भी बना सकते हैं। हम चाहे तो अपने गांव को बहुत गंदा भी, बहुत बुरा भी बना सकते हैं, बहुत दुर्दशा में ले जाने वाला कर सकते हैं। वो ऊपर से कोई नहीं करता। ऐसा जो होता है वो हमारे अपने उस वक्त पर, उस समय पर, उस अवस्था में रहने वाले, उस समय में रहने वाले लोग ये सब करते कराते हैं। शिवाजी महाराज जी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो किया, वो उस समय रहने वाले लोगों ने उनको साथ दिया, परिस्थिति को समझा, परिस्थिति को जाना, और वो परिस्थिति को बदलने का प्रयास उन्होंने किया कि अब इसके बदलना है। शिवाजी महाराज ने प्रयास किया, अकेले थे, लेकिन उनके विचार के लोग उन्होंने जोड़े, और जोड़कर सभी को साथ लेकर कितने बड़े बलाढ्य ऐसे उस राजा को उन्होंने टक्कर दी, और अपना जो उन्हें काबिज करना था कि नहीं, हमारा जो भारत, हमारी मातृभूमि, ये स्वतंत्र हो जाए और प्रेम से, मैत्री से रहे, तो यह सोचकर अन्य अत्याचार दूर हो जाए, यह सोचकर शिवाजी महाराज जी ने काम किया और सफल रहे। उन्होंने स्वराज्य स्थापित किया, सफल रहे। उनको स्थापित करने वाले लोग मिले, क्योंकि उस समय का माहौल देखकर उन्हें वो करना पड़ा। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने जो किया, तो महात्मा गांधी ने भी देखा कि हमें तो इतने बड़े ऐसे अंग्रेजों के साथ लड़ना है कि जिन अंग्रेजों के पास हथियार है, बारूद है, बंदूकें है, सारे आधुनिक शस्त्र है, और हम तो भारत के लोग कई सालों से, कई वर्षों से तो अस्त्र शस्त्र से दूर रह गए हैं। हमारे पास उनके साथ लड़ने की ऐसी आधुनिक शक्ति नहीं है, बम नहीं, गोला नहीं, ये नहीं, वो नहीं है उनके हमारे पास, जो अंग्रेजों से हम आमने सामने जाकर टक्कर दे सके। ये महात्मा गांधी ने भाप लिया, उस समय के लोगों ने भी भाप लिया, लेकिन उन्हें इकट्ठा करना था लोगों को। किसी तरह वो चेतना जगानी थी, तो इतनी बड़ी उस अंग्रेजों को टक्कर देना आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ उन्हें करना पड़ा, और वो करने के बाद उन्होंने वो देखा कि हमसे आमने सामने लड़ाई करने की हमारी शक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो सब शस्त्र लेकर बैठे हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उन्होंने नियोजन किया, योजना बनाई, अच्छे लोग निर्माण किए, उनको सपोर्ट देने वाले लोग निर्माण किए, सब निर्माण किए, और उसके बाद उन्होंने प्लानिंग करके शांति से, मैत्री से, और अब सत्याग्रह जिसे बोलते हैं, सत्य के लिए आग्रह उन्होंने कि सच्चाई के
पथिक है, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, असत्य के नहीं, झूठे मार्ग पर नहीं, तो सही मार्ग पर चलेंगे। और सही मार्ग क्या है कि जो बेचारे दबे कुचले हुए लोग हैं, जिन पर जुल्म हो रहा, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, और ऐसे लोग अपनी भूमि को स्वतंत्र करने के लिए हमें सभी ने एक आकर, यदि हम इतनी बड़ी संख्या में हैं और प्रेम से सच्चाई से चलते रहेंगे तो जीत हमारी होगी। एक मातृभूमि की भी अपनी शक्ति होती है, अपना बल होता है। आज हम सब भारतवासी हैं, हमें अपने भारत को अच्छा बनाना है आधुनिक युग में, और हम अच्छा बनाने वाले आप हम सभी लोग हैं। यदि हम सही ढंग से सोचते हैं तो अच्छा बना सकते हैं, वो शक्ति हम में है। और सही ढंग से नहीं सोचते, यदि केवल संप्रदाय में, वर्ग में और केवल पंथ में और इसमें रह गए तो पंथ की विचारधारा कभी अलग होती है, पंथ का अपना अटैचमेंट होता है। धर्म की भी कभी ये पंथ तो बहुत है, और भारत की विशेषता भी है कि भारत में कई प्रकार की संस्कृतियां, कई प्रकार के पंथ है, कई प्रकार की विचारधारा है, लेकिन सबको एक लाना है, यह भी सबसे बड़ी विचारधारा है कि चाहे पंथ कोई भी हो। कि जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं ना, एक हाथ की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक हाथ से जुड़ी हुई है, छोटी मोटी होने के बावजूद भी। इसी प्रकार बगीचा सब अच्छा दिखता है कि एक बगीचा एक ही प्रकार के पेड़ से अच्छा नहीं दिखता, वहां पर कई प्रकार के फूल वाले पेड़ होते हैं, नीले पीले रंगे बेरंगे, सब कुछ बहुत सुगंध देने वाले, ऊंचे नीचे, तो बहुत सुंदर बगीचा दिखता है, और बगीचे की खूबसूरती है तो बगीचा बड़ा अच्छा दिखता है। तो इसी प्रकार विविधता में भी एकता रहना, ये हमारे भारत की परंपरा है, हमारे योगियों की, ऋषियों की, मुनियों की, बड़े बड़े महासंतों की परंपरा रही है। मैं तो बुद्ध धर्म को बिलोंग करता हूँ, बुद्ध की भी वो परंपरा रही है। बुद्ध ने भी मानवता के लिए बुद्ध ने काम किया है, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, प्रेम से। मानवों का दुख कैसे हम मिटा सकते हैं? हर एक परिवार में दुख है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है, लेकिन कैसे हम मिटाएंगे, वो मिटाने का प्रयास उन्होंने किया, सफल हुए। और उसके बाद राजा सम्राट अशोक, कितना सम्राट अशोक ने इस भारत को ऊंचा उठाया। उस समय जो सम्राट अशोक के काल में जो भारत से उन्होंने प्रतिनिधि भेजे धर्म के प्रचार के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए, अफगानिस्तान तक गए, तुर्किस्तान तक गए, पाकिस्तान वगैरह आज है, बांग्लादेश आज है। आज तो 3 टुकड़े में बंधे हुए हैं, पाकिस्तान अलग है, बांग्लादेश अलग है, भारत अलग है। सम्राट अशोक के काल में ऐसा नहीं था, एक ही सम्राट अशोक ने कर दिया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान तक, तुर्किस्तान तक, इतने दूर दूर तक उन्होंने फैलाया इस भारत के उस संस्कृति को, इस कल्चर को। तो हमारे भारत की संस्कृति, कल्चर, ये बहुत ही पूजनीय है, और हम उनके मतलब फॉलोअर है, उन रास्ते से चलने वाले कि जो इस भारत भूमि ने बहुत ऊंचा आदर्श दिया लोगों को। तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि इकट्ठे मिलकर हम काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, और कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति है, बुद्धिमान प्राणी है आदमी, लेकिन ये झगड़े के साथ से, मार काट से नहीं होगा, ये होगा मैत्री के बल से, जो कि महात्मा गांधी ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब ने कई प्रकार के दुख को झेला, स्वयं अनुभव किया। इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो न्यूयॉर्क के उस में पढ़ता है, सबसे ऊंचे जगह पर जाकर इतनी बड़ी ज्ञान ग्रहण की, लेकिन अछूत का उसको अछूत कहते थे लोग, उसको नीचे जात का कहते थे। कितना बुरा सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि ये गलत रास्ते पर जो चलना है उससे हमें बदलना है, हमें जात पात को तोड़ना है। जात पात से आदमी में मैत्री नहीं आएगी, तोड़ने से आएंगी। सब लोग इकट्ठा कर काम करें तो संविधान लिखा गया, और आज भारतीय संविधान में हर एक धर्म को समान अधिकार है, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है। समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा, ये सारी चीजें वहां पर भरी हुई है। और उस रास्ते से हम चलते हैं तो आज तक हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। तो मैं यही आप सभी को निवेदन करता हूं कि एक दूसरे को समझो, जानो, और मंगल मैत्री से, मैत्री भाव से चलो, प्रेम से चलो, कि जिससे हमारा भारत मजबूत बने, हर क्षेत्र में मजबूत बने। और उसके लिए हम सभी अपने अनुयायियों से लेकर, अपने गुरुओं से लेकर, सभी लोग एक साथ चलने की
प्रार्थना करें, मैत्री करें, तो हमारे सभी ने वही संदेश दिया। तो इसीलिए आज उसकी जरूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इकट्ठे आकर काम करने में ही हमारे मंगेश दा यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे स्वामी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, कई बार हम इकट्ठे आते जाते रहते हैं। हमारे ये फरूक भाई कहाँ हैं? फरूक भाई जी भी हमें जहाँ वहाँ ले जाते हैं, तो बड़े प्रेम से मैत्री से मैं जाता हूँ। हमारे जो सिख भाई है, सभी जो है, तो सभी में हमें मिलकर काम करना है और भारत माता को हर समय उसका सिर ऊंचा उठाना है, क्योंकि ये भारत ये बहुत बड़ा हमारा सबको संभालने वाला देश है। तो इसीलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मैं मंगल मैत्री आज के इस अवसर पर प्रकट करता हूँ। और हम सब एक साथ काम करें, यही हम प्रतिज्ञा करें, यही मेरा निवेदन है। सबको धन्यवाद। सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, बहुत लंबी उम्र मिले और सुखी शांत जीवन आपको, आपके परिवार को मिले। यही मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल मोदी जी, डॉक्टर बसंत राहुल मोदी जी। मैं, हाँ, आपका नाम? भागवत गुरु जी से विनती करता हूँ कि वो, देखिए हमारे पास सब जानी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर है, वक्त का ख्याल रखे ताकि और भी लोग है, बहुत लोगों की लंबी मेरे पास लिस्ट है। तो आप लोग बहुत ही संक्षिप्त में जो ऐसे विचार हो जो कोई ना दूसरा बोले और जिससे सबको फायदा हो, ऐसी चीजें सामने रखें। सबसे पहले ये कार्यक्रम के आयोजक सैयद जी, आदरणीय सलीम जी, आदरणीय इलियास जी और आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं तहे दिल से सबका अभिवादन करता हूँ और त्रिवार नमन करता हूँ। आपको अभिवादन इसलिए करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है कि आपको ईश्वर ने भेजा है। जब कोई ईश्वरीय प्रोग्राम होता है तो बहुताओं को